समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। वडा अध्यक्ष यादव मृत अवस्था में भेटल मुख्य प्रशंसा। महोत्तरी के एक गोटे वडा अध्यक्ष मृत अवस्था में भेटल है। रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नंबर 2 के वडा अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव के लाश आई भिनसरे बर्दिवास नगरपालिका 8 स्थित रहल कलभट नजदीक भेटल है। महोत्तरी प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी संतुलाल जयसवार के अनुसार यादव के लाश जडेसर बर्दिवास सड़क खंड के कलभट नजदीक भेटल जानकारी दिलन। ओ कहलैथ हिनका संगे लू प्रदेश 01001 पर 6362 नंबर के मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में एतय रहल अछि। प्रारंभिक अनुसंधान से मोटरसाइकिल कलभट में ठोकाक दुर्घटना भेल हैत प्रहरी के आशंका रहल अछि। संगे घटनास्थल में जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के टोली पहुंच कर अनुसंधान कर रहल जानकारी दिलन। भारत बिहार के समस्तीपुर जिला में नेपाली सब सवार बस दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में करीब 30 गोटे से अधिक घायल भेल सहित 43 गोटे सवार ना 7 ख 6446 नंबर के उक्त बस बीतल रात पाछा से एकटा ट्रक टक्कर देने बाद अनियंत्रित भ क पलटल भारतीय संचार माध्यम सब द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। एक गोटे किशोर सहित 5 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि त घायल सब मध्य हिनकर सबके इलाज मुसरी घरारी अस्पताल आ नजदीके रहल क्लिनिक समेत भ रहल है। सड़क किनार में पलटल बस के क्रेन के सहायता से ठाड़ कयल गेल अछि। टक्कर देने ट्रक के नियंत्रण में लक दुर्घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल भारतीय प्रहरी जानकारी करौनी एसएसपी संजय पांडे के अनुसार घायल सबके नेपाल के 12 जिला निवासी रहल सहित ई सब गोटे जल चढ़ाव लेल झारखंड के देवघर तीर्थ के लेल जा रहल समय दुर्घटना में पड़ल बताओल गेल अछि। एम्हर 12 के प्रमुख जिला अधिकारी शशिधर घिमिरे घटना संबंध में अपना के जानकारी नहीं रहल जिक्र केलथि। सशस्त्र प्रहरी बल स्रोत ने खुजल मोट रकम सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। जलेसर नगरपालिका 2 स्थित मालीवाड़ा से सशस्त्र प्रहरी स्रोत ने खुजल 15,24,900 भारतीय रुपया सहित भारतीय नागरिक सब वैशाली हाजीपुर के 34 वर्षक ललन कुमार आ वह ठामक 26 वर्षक मोहन कुमार के नियंत्रण में लेने अछि। रवि दिन भिनसर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म जलेसर से मलीवाड़ा बस पार्क इलाका से सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गांधर कुमार चौलागाई की टोली भारतीय सीमा पार कर नेपाल प्रवेश केने BR 31 AK 8807 नंबर भारतीय नंबर के ऑटो रोक चेक जांच केने समय स्रोत ने खोजल रकम सहित हिनका सबके सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गन 8 हेडक्वार्टर जलसागर जानकारी देने अछि। गन नंबर 9 के हेडक्वार्टर महोत्तरी के गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विनोद केसी जानकारी देने सहित कार के डिक्की में हरियर रंग के झोरा में नुका छुपा कर रखने अवस्था में भारतीय रुपया 500, 200 आ 100 के दर नोट सब नियंत्रण में लेने प्रहरी जानकारी देने अछि। हिनका सबके रकम सहित आवश्यक कार्यवाही के लिए राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलहिया बुझायल गेल सशस्त्र प्रहरी जानकारी करौने अछि। सर्वोच्च अदालत सामाजिक सुरक्षा भत्ता तलब लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य नहीं कर अंतिम आदेश जारी केलक अछि। न्यायाधीश सब मनोज कुमार शर्मा आ तिल प्रसाद श्रेष्ठ के इजलास से अंतिम आदेश जारी कयल गेल अदालत के सूचना अधिकारी गोविंद प्रसाद घिमिरे जानकारी दिलथि। ओ कहलनि अदालत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लेबऽ लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य नहीं कर अंतिम आदेश जारी केने अछि। आब ई अनिवार्य नहीं हैत। हिनकर अनुसार मुद्दा के किनारा नहीं लागल धरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र आवश्यक पर विषय कार्यान्वयन नहीं है। तो असार 28 गते राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य केने में ज्येष्ठ नागरिक सब सामाजिक सुरक्षा भत्ता सब वंचित भेल कहैत अधिवक्ता राम बहादुर राउत सहित सर्वोच्च में रिट दर्ता करौने छलैन। साउन 7 गते गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य नहीं कर सबटा स्थानीय तह के निर्देशन सहित
परिपत्र केने सल मुदा हालो स्थानीय तह से विभिन्न बहाना बनाकर ज्येष्ठ नागरिक सबके दुख द रहल अछि। मंत्री परिषद से जेठ 24 गते सामाजिक सुरक्षा संबंधी सेवा प्रदान कर राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्यकरण निर्णय होइत 2081 साल असार 10 गते राजपत्र में सूचना प्रकाशन केने सल। एहि के बाद एहि के चारों दिस विरोध समेत कयल गेल अछि। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह जनता के सुशासन के अनुभूति देव लेल वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केने छथि। कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग रवि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में सिंह देश में सुशासन कायम क आर्थिक वृद्धि दिस आगा बढ़ाव बड़का दल सहित के सरकार बनल कहत जनता के सुशासन के अनुभूति कराव लेल वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी दिलैन। ओ कांग्रेस एमाले बीच फेर सहमति अनुसारे सरकार आगा बढ़त जिक्र केलथि। संगे अखन के अवस्था के सुधार कर काज आगा बढ़ायल गेल कहत उपभोक्ता अधिकारी के लेल सेहो मजबूत कानून बनायल जाइत जिक्र केने छथि। हम लोगों ने हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाउँदैछौँ। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी दैनिक उपभोग्य वस्तु के सहज आ सरल आपूर्ति के लिए सरकार पहल केलो पर व्यापारी सब सरकार के सहयोग नहीं केने प्रति उपराग सुनौलेन। ओ बाजार अनुगमन के प्रभावकारी बनाव लेल विद्यमान कानूनी के सेहो मजबूत बनाव ऊपर जोर देने छथि। संगे मंत्री भण्डारी 1 महीना भित्र उपभोक्ता अदालत गठन होब जानकारी देने छन्। आज हामी अभाव छ भनिरहेका छौँ। हामीले खुला सीमा भएका सबै ठाउँमा नाकामा जाने हो भने घराइसी प्रयोजनका लागि चिनी सबैभन्दा बढी आयात गर्दछ। एउटा यता चाहिँ सरकारको ड्युटी लगाइसकेपछि सरकारको अनुसार निकायबाट चाहिँ आयात भएन, अरू ठाउँबाट आयात भयो। तर समस्या यहाँ के हो भने कृत्रिम अभाव देखाइदिएको छ। कृत्रिम अभावमा को हुन्छ भने धेरै चिनी उत्पादक सङ्घहरूले हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी आज त बिदाको दिन छ, हामीलाई समय हुँदैन भनेर जुन दिन उहाँलाई फुर्सद हुन्छ समय हुन्छ त्यो दिन गरौँ भनेर हिजो शनिबार आयोजना गरियो। चिनी उत्पादक सङ्घले मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रम बहिष्कार गर्यो। हामी त साझेदारी गर्न चाहन्छौँ, सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित बजार होस्, त्यसमा मिसावट नहोस्। सरकारले किन यत्रो ड्युटी लाग्यो त भन्दा नेपालका उत्पादन गरेका उत्पादक सङ्घको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न गरेको हो नि। नत्र भन्सार सर आइरहेको ठुलो ठुलो सरकारले हेर्न चाहिँ विवश किन भयो त भन्दा यहाँको उत्पादन बढोस् भनेर पनि हो। तर हामी अब यो अनुगमनलाई यो अर्थमा होइन, अब हामी 1 महिना आजको दिन बाट तपाईँ गणना गर्नुहोस्, 1 महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ। हामी त उपभोक्ता अदालतले तिरेका पैसाले हाम्रो अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव लगायतका चाहिँ विषयहरू छन्, मूल्य समय। ओ पावन तिहार आबि रहल समय कृत्रिम अभाव होब नहीं देव आंतरिक उत्पादन के बाजारीकरण के प्राथमिकता में राख समेत जानकारी देलथि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल, जनता संघ जसपा नेपाल आधारभूत संगठन निर्माण अभियान शुरू केने अछि। रवि दिन ई अभियान के पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव उद्घाटन केलनि। अध्यक्ष यादव आई बागमती प्रदेश अंतर्गत के सबटा जिला सब आ काठमांडू में उपलब्ध केंद्रीय अभियंता के अभियान के उद्देश्य संगे लक्ष्य संबंधी प्रशिक्षण समेत देता। काठमांडू के थापा गांव स्थित काठमांडू बैंक्वेट में 4 महीने अभियान के उद्घाटन बेर संगे पार्टी के आधारभूत संगठन निर्माण अभियान प्रारंभ होयत। अहिना सप्तरी, सिरहा, धनुषा, मोहतरी आ सर्लाही जिला के लेल मध्य प्रदेश जनकपुर में भादो 15 गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम होब लागल अछि। त रौतहट, बारा, पर्सा आ हेठौड़ा में अभियंता के लेल भादो 16 गते वीरगंज में अभिमुखी कार्यक्रम राखल गेल अछि। अहिना कोशी प्रदेश के विराटनगर में भादो 18 गते अभियंता सबके अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना कयल गेल।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति त्रिभुवन विमानस्थल भीतर रहल आयल निगम के ईंधन भंडारण के अनुगमन कर लागल अछि। सिंहदरबार में रवि दिन बैसल समिति बैसार से विमानस्थल भीतर रहल निगम के भंडारण के स्थानांतरण के विषय में छलफल करैत एक हफ्ता भीतर स्थलगत अनुगमन करैत समग्र काम कार्यवाही के संबंध में जानकारी लेब निर्णय केलक अछि। अहिना वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में इथानोल के संभाव्यता अध्ययन कर विषय में समेत छलफल करते समिति नेपाल में बायो इथानोल उत्पादन कर उत्पादक सब संग तोकल गेल गुणस्तर तथा मूल्य में निश्चित परिणाम में खरीद समझौता होते पेट्रोल में बायो इथानोल मिश्रण का आंतरिक उत्पादन वैदेशिक मुद्रा संचित आ रोजगारी के साथे कुल गृहस्थ उत्पादन बढ़ाव गंभीर ध्यान आकर्षण भेल सभापति अब्दुल खान जिक्र केलनि। एहि के लेल स्वदेशी उत्पादन के आह्वान करैत बायो इथानोल के उत्पादन तथा प्रयोग में आना आवश्यक प्रबंध कर उद्योग मंत्रालय के निर्देशन समिति सभापति खनाल द्वारा देल गेल अछि। निश्चित परिणाम बायोइथानोल खरीद समझौता गरी पेट्रोल में बायोइथानोल मिश्रण गरी आंतरिक उत्पादन वैदेशिक मुद्रा संचिति र रोजगारी का साथै कुल राष्ट्र उत्पादन बढ़ाउन सकिने तर समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। अतः नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र विभिन्न समयमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन समय समयमा गठन भएका हेल्थ समितिहरूको निष्कर्षको कार्यान्वयन तत्काल गरी स्वदेशी उत्पादकहरूले आह्वान गरी बायो इथानोलको उत्पादन तथा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिने बसेको कुरा सदस्यले लगभग पास नै भएको कुरा। त्यस आह्वान इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनले समेत विदेश जाने विद्यार्थी तथा सैनिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको यो संस्थाले अनुमति कहाँबाट लिएको छ, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको अवस्था के छ, यसबारे सत्य तथ्य सहित विवाद नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट माग गर्ने अन्य कुरा राम्रो छ। यो आफ्नो छलफल गरेको 2081 4/32 गते संसद भाषाको कुरा थियो। अहिना बैसार से अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासी संगठन समेत विदेश गेल विद्यार्थी आ श्रमिक के स्वास्थ्य परीक्षण कर रहल जानकारी एला से ऐक्य अनुमति कतौ से लेने अछि आ सरकार के तिर पर कर के अवस्था की रहल अछि संबंध में प्रमाण सहित के विवरण श्रम मंत्रालय से मांग कर निर्णय समेत कयल गेल अछि। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल बैंकिंग क्षेत्र में देखल गेल विकृति के नियंत्रण के लिए प्रभावकारी कानून बनाव आवश्यक रहल जिक्र केलथि। सिंहदरबार में रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैंकिंग कसूर तथा सजाय तेसरो संशोधन विधेयक 2080 ऊपर के छलफल में अर्थ मंत्री पौडेल पिछला दिन समय बैंकिंग कसूर आ चेक अनादर के घटना सब अधिक बढ़ला से विधेयक जल्दी पास करत मजबूत कानून बनाबो ऊपर जोर देने साथ बैंकिंग क्षेत्र के चेक अनादर के समस्या समाधान कर एहि संबंधी कानून के प्रभावकारी बनबैत सजाय समेत तोक जहन विधेयक आनल जाय हिनकर कहब अछि। बैंकिंग कसूर आ चेक अनादर संबंधी मुद्दा के अनुसंधान अभियोजन आ अदालती कार्यवाही के समेत सरल व्यवस्थित व्यवहारिक बनाबो हिनकर कहब रहल। अर्थमंत्री पौडेल सहकारी सहोब कारोबार के समेत बैंकिंग कारोबार माइनक विधेयक में आवश्यक व्यवस्था क्या जाए जिक्र केने साथ कफेरमा हुने सुझाव तथा प्रक्रियालाई आज पारदर्शी तथा सरलीकरण गर्ने बनाउने यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अब यो दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने यसमा प्रावधान राखिएको छ। कुनै व्यक्तिबाट हुने चेक अनादरलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया केटीको सहकारी केटिएको छ। सहकारी बैंकबाट हुने कारोबारलाई पनि बैंकिङ कारोबारमा अनि सहकारी बैंकलाई विधेयकमा सहज गरी सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी बैंकिङ कारोबार गर्न वा चलाउन नपाउने व्यवस्था यसमा थप गरिएको छ। चेक अनादर सम्बन्धी कसुरको सुझाव न्याय बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम बनाई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको 5% जरिवाना वा न्याय बमोजिमको कैद सजाय हुनेछ। 5 लाख रुपियाँसम्म बिगो भए 1 महिनासम्म कैद, 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी 10 लाख रुपियाँसम्म बिगो भए 3 महिनासम्म कैद, 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी 50 लाख रुपियाँसम्म बिगो भए 6 महिना कैद
र 50 लाख रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै बिको भए पनि 2 वर्ष कैद यस्तो खालको यसमा प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन विधिका सम्बन्धमा यसको उद्देश्य कारण र औचित्यका सम्बन्धमा र खास गरी यस संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा मैले चाहिँ सरकार बैंकिंग कसूर तथा सजाए ऐन 2064 के संशोधन का चेक अनादर अर्थात बाउंस चेक के सजाए के बैंकिंग कसूर बनाव प्रस्ताव केने अछि। विधेयक में चेक अनादर के बैंकिंग कसूर मानैत अधिकतम 2 वर्ष धरि के कैद सजाए प्रस्ताव कयल गेलै। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। रवि दिन नेपाली बाजार में सोन के दाम तोला के 1000 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार ऐसे पहले प्रति तोला 1,51,400 में रहल सोन आय प्रति तोला 1,52,400 में कारोबार भ रहल अछि। ऐसे पहले भादो 5 गते सोन के दाम अखन धैर्य के सबसे बेसी महग 1,53,000 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आय चांदी सेहो तोला के 35 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी ऐसे पहले 18 से 15 रुपया में कारोबार भेल में आय चांदी 18 से 50 रुपया में कारोबार भ रहल है। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मंगी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।